आपने अक्सर सुना है कि फलना नेता ने पार्टी छोड़ी, वो पार्टी ज्वाइन की, या ऐसा भी सुना होगा कि फलना नेता ने थामा फलना नेता का हाथ। उदाहरण के तौर पर अभी हाल फिलहाल में माधवराज सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले सिंधु ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ये नेता पार्टी बदलते हैं? क्या इनको जनता कहती है या फिर इन पर किसी का दबाव होता है, या फिर ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं? इसी मुद्दे पर आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में हुए चुनाव में कुछ तथाकथित नेता शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को छोड़कर कांग्रेस में गए थे। इस तरह हो रहे हरकत पर बाबा साहेब ने बैकवर्ड क्लास के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि अपनी झोपड़ी में आग लगाकर महल की ओर मत जाना, क्योंकि जब महल का राजा तुम्हें धक्के देकर महल से निकाल देगा तो यही झोपड़ी तुम्हें संभालेगी। मगर पूना पैक्ट से प्रभावित राजनीति में तब से अब तक नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला निरंतर चालू है। अब 19वीं सदी के नेता और राजनीति पर एक नजर डालते हैं, साथ ही अभी होने जा रहे चुनाव पर भी एक विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की स्थिति बिन पैंदे के लोटे के समान है। कौन नेता कब किधर जाएगा उनके कार्यकर्ताओं को तो दूर, उनकी पत्नी को भी नहीं पता होता। वैसे आप केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी बदलने की गति से भी अवगत होंगे। अभी हाल फिलहाल में नेताओं की पार्टी बदलने का अभियान तेज हो चुका है। अब इस मुद्दे के जड़ में पार्टी बदलने का कारण पर बात करते हैं। विधायक और सांसद चुनाव जनता के वोट से, यानी उनके मत से जीतते हैं। जनता वोट देते वक्त नेता, पार्टी, एजेंडा, अध्यक्ष, इन सब पर थोड़ा बहुत ध्यान रखकर वोट करती है। नेता जीत जाता है। जनता इस आशा में है कि इस पार्टी के एजेंडे में विकास था, कल्याण था, अब क्षेत्र में विकास होगा। उधर नेताजी को सत्ता में जाने वाली या सत्ता बनाने वाली पार्टी से फोन आया। नेताजी की तारीफ हुई और बंगला, गाड़ी, संपत्ति, देश विदेश भ्रमण सबका ख्वाब से रूबरू कराया गया। नेताजी को नींद नहीं, चुनाव तो जीत गए हैं। जनता ने उनको इतना बहुमूल्य बना दिया कि दूसरे पार्टी के बड़े बड़े ताकतवर नेताओं के फोन आने लगे। एक खबर आपको बीच में दे दूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर पाला बदल रहे हैं। हवा का रुख जिधर हो उधर लुढ़क जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट पर वापस आती हूँ। नेता, विधायक या सांसद बनने के बाद अपनी जनता के दुख समस्या सब भूलकर एक दूसरी दुनिया के ख्वाब के साथ अपनी जिंदगी जीने की योजना बनाता है। फिर वह सुबह होकर उसको ख्वाब दिखाने वाले को फोन कर उसके तलवे चाटने की सहमति दे देता है और फिर यह खबर उसकी जनता तक पहुंच जाता है। मगर जनता करे तो अब क्या करे? मुंह लटकाए उस नेता को भला बुरा कहता फिरता है। जिस जनता के विचार से या मत से नेता विधायक या सांसद बनता है, उस विचार को अपने पैरों तले कुचल कर अपने मन यानी अपने मत से वह विपरीत विचारधारा के दल में शामिल हो जाता है। उस नेता के कार्यकर्ता भी जनता के बीच कुछ न कुछ सफाई देते फिरते हैं। जिस कार्यकर्ता के बल पर नेता चुनाव जीतता है, उन सभी कार्यकर्ताओं को नेता अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता अधिक से कुछ नहीं समझता है। बेचारा पार्टी का झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता लाचार और बेबस अब नए पार्टी का गुणगान करता फिरता है। लोकतंत्र के इस मजबूत प्रक्रिया को खत्म होने से रोकना बहुत जरूरी है। इस हालत से निपटने के लिए लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को समाज जीवन में लोगों के बीच ले जाना बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे, नेता जो बिन पैंदी का लोटे के जैसा लुढ़कते रहता है, उनका कोई इलाज नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हमारे महापुरुषों के आंदोलन और उनका जीवन चरित्र को देखें तो इस जटिल समस्या का भी समाधान दिखेगा और वे खुद में लोकतंत्र और समाज में लोकतंत्र चरित्र का होना
अगर कोई नेता लोकतंत्र की बात करे और उसे अपने व्यवहार में उतारे, जैसे पार्टी किसी विशेष व्यक्ति के निर्णय पर नहीं बल्कि उसके आम कार्यकर्ता के निर्णय पर चले, तो नेता उल्टी नहीं कर सकता। वो कार्यकर्ता के नियंत्रण में रहेगा और कार्यकर्ता पर भरोसा समाज भी करेगा। मगर इस तरह की पार्टी का चुनाव अंततः जनता को ही करना होगा और जनता तभी ऐसा कर पाएगी जब जनता को लोकतंत्र की समझ विकसित हो। आज के परिवेश में लोकतंत्र की समझ विकसित करने की कोई आशा अगर किसी पार्टी से अपेक्षा करे तो एकमात्र पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से ही कर सकते हैं। साथ ही लोकतंत्र के हिमायती समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ये कार्य को समाज में जाकर कर सकता है। इसके अलावा मुझे और कोई मार्ग नहीं दिखता है जिससे दल बदलू नेता के नाक में लगाम लगाई जा सकती है। अगर आपको कोई और रास्ता दिखाई दे रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करते जाएं। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।